सऊदी अरब की एक घटना है जिसमें क्या होता है, कबीलाई लोग निवास करते हैं। कबीलाई लोग क्या कर रहे हैं, खाना बदोश जीवन जी रहे हैं और बहुदेववादी मान्यता के साथ में आगे चल रहे हैं। उसी जो मतलब कबीला था, कबीलों में से एक था कुरैश कबीला, जिसमें जन्म होता है किनका, पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उनका जन्म होता है। ठीक है, समय कौन सा है, 570 एडी में। ठीक है जी। अब जन्म हुआ तो जन्म के बाद बचपन से ही इनको कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सुनाई देती थी, है ना। और इधर जो कबीला है वो कबीला क्या बन रहा है, अब व्यापारी बन रहा है, मर्चेंट बन रहा है, धनी हो रहा है वो, है ना। तो इधर एक तरफ देख रहे हैं हम, जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वो हीरा पहाड़ी जो है, हीरा के पर्वत जो है उसमें जाके अपना ध्यान धारणा कर रहे हैं। और वहीं इनकी मुलाकात होती है किससे, गैब्रियल से। वो गैब्रियल है कौन, तो अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक दूत है ना भाई। वो अल्लाह के द्वारा भेजी गई एंजल, परी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनको ज्ञान की बातें बताते हैं कि आप क्या करोगे, एक ही ईश्वर को मानो, एक ईश्वरवादी बन जाओ, और क्या करो, अल्लाह का नाम जो है वो जपना प्रारंभ करो। अब क्या करेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो आएंगे वापस, और मैं अपने कबीले वालों को बताऊंगा, ये करेंगे कबीले वालों के साथ में, और जो अन्य कबीले हैं उनको बताऊंगा। तो ये क्या करते हैं, हीरा पर्वत से वापस आते हैं और वहां अपना ज्ञान देने का चालू करते हैं। तो अब जो पुरानी धारणा के लोग रहेंगे उनको बुरा लगा कि भाई हम इतने सारे देव हैं, मतलब देवों को मानते हैं, आप उनको क्या कर रहे हो, छुड़ा दे रहे हो। तो एक काम करते हैं, इसका ही बहिष्कार कर देते हैं। क्या करते हैं फिर, पैगंबर मोहम्मद साहब जो है उनका बहिष्कार कर देते हैं। कौन, जो मर्चेंट लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं वो, और जो कबीला है उनका खुद का कुरैश कबीला, वो क्या करता है, बहिष्कार कर देता है। अब बहिष्कार किए पैगंबर मोहम्मद साहब का, तो पैगंबर मोहम्मद साहब कहीं तो जाएंगे, तो वो क्या किए, मक्का से मदीना चले गए। और मक्का से जो मदीना गए हैं, इस घटना को क्या बोलेंगे, हिजरा बोलेंगे। समय कौन सा है मक्का से मदीना जाने का, 622 ईस्वी का समय है। ठीक है, अब जब हिजरा जब हुआ, मतलब मक्का से मदीना जब गए पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं, तो उसी समय में, मतलब वहीं से क्या होता है, हिजरी कैलेंडर का शुरुआत हो जाता है, जिसमें कितने महीने हैं, 12 महीने हैं। ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो 622 से लेके 623 एडी तक वो कहाँ रहते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो मदीना में रहते हैं। अब मदीना में रहते हैं तो धीरे धीरे उनके फॉलोअर जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ते जा रहे हैं, एक समय उनके दिमाग में आया कि अब हमारे इतने फॉलोअर हो गए हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, मक्का में जाके वहां ज्ञान दे सकते हैं, वहां हम कब्जा कर सकते हैं। तो 630 एडी में क्या करते हैं, ये वापस मक्का आ जाते हैं, किनके साथ में, अपने फॉलोअर के साथ में। ठीक है जी। अब हम पुरानी घटना को देखते हैं, मक्का से मदीना जब गए थे, जिसको बोले थे क्या, हिजरा, उसमें वहीं से स्टार्ट हुआ था हिजरी कैलेंडर का। उस हिजरी कैलेंडर में है कितने महीने, 12 महीने। उन 12 महीनों को हम याद करते हैं, देखते हैं मतलब। तो उसमें से पहला महीना कौन सा होता है, मुहर्रम का होता है। दूसरा महीना हो जाएगा कौन सा, सफर। तीसरा महीना होता है रबी उल अव्वाल। फिर चौथा महीना होता है कौन सा, रबी उस सानी। फिर पांचवा महीना हो जाता है आपका कौन सा, जमादी उल अव्वाल। छठवां महीना हो जाएगा जमादी उस सानी। फिर सातवां महीना कौन सा हो जाता है, रजब। फिर आठवां महीना हो जाएगा कौन सा, साबान। फिर नौवां महीना कौन सा हो जाता है, रमजान। फिर अगला महीना कौन सा हो जाता है, सब्वाल। फिर अगला महीना कौन सा हो जाता है, जिल कादा। फिर अगला महीना कौन सा हो जाएगा, जिल हिज्जा। ये 12 महीने हैं, कौन से कैलेंडर के, हिजरी कैलेंडर के। ठीक है, अब हम देखते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं उनकी स्वर्ग यात्रा में। तो स्वर्ग यात्रा में क्या होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब जो है मक्का से कहाँ जाते हैं, जेरूसलम, जो है कहाँ, फिलिस्तीन में, है ना भाई। इजराइल और फिलिस्तीन जो जंग है वो आप लोग सुने हो, तो वहीं के फिलिस्तीन में जाते हैं। किससे जाएंगे, अपने घोड़े से। घोड़े का नाम क्या है, बुराक। उससे बैठ के कहाँ जाएंगे, जेरूसलम जाते हैं। फिर जेरूसलम जाएंगे, वहां पे ये पुराने जो पैगंबर हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मतलब वो तो चले गए, अब उनको क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो कौन कौन से हैं, मूसा, अब्राहम, और एक कौन सा नाम बताया मैं,
जीसस, इनसे क्या करते हैं, ये मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। यहीं पे गैब्रियल जो है वो आएगी और इनकी मुलाकात किससे कराएगी, ईश्वर से कराएगी या अल्लाह से कराएगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ तक की घटना कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं इस्लाम धर्म में दो धरा बटा हुआ है, जिसमें से एक धरा है क्या, शिया, और एक धरा है क्या, सुन्नी। जिसमें हम देखते हैं पूरे विश्व में देखेंगे जितने मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें से 90% लोग कौन है, सुन्नी है। केवल और केवल 10% जो है वो कौन है, शिया लोग हैं, जो अभी वर्तमान में कहा, ईरान और कुछ कुछ एरिया में हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो शिया लोग हैं वो, तो शिया जो हैं वो है, उनकी मान्यता क्या है, जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके खून के रिलेशन वालों को ही हम क्या मानेंगे, खलीफा मानेंगे। तो ये अली उल तालिब जो हैं, जो कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब के भतीजे थे और बाद में फिर वही दामाद बन गए। तो इनको जो फॉलो करने वाले हैं, इनको जो मानने वाले हैं, वो क्या कहलाएंगे, शिया कहलाएंगे। फिर अगले में देखते हैं सुन्नी, जो 90% हिस्सा जो है मुस्लिम कम्युनिटी का है। उसमें 4 खलीफा हुए हैं, जो कौन कौन है, अबू बकर, फिर उमर, उस्मान और अली। इन चारों को मानने वाले जो हैं वो कहलाएंगे क्या, सुन्नी। अब हम देखते हैं अबू बकर। तो अबू बकर कौन थे, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनके ससुर जी थे। ठीक है, अब पैगंबर मोहम्मद साहब जो हैं वो जब पैगंबर मोहम्मद नहीं बने थे, मतलब जब वो कहाँ कबीलाई जीवन जीते थे, उस समय में खादीजा नाम की एक महिला, विधवा महिला जो काफी धनी हुआ करती थी, उनके यहाँ ये काम करते थे। फिर कुछ समय बाद ये उनकी पत्नी हो गई, कौन, खादीजा जो है वो, है ना। तो उन्हीं के पिता जो हैं अबू बकर, वो हो गए कौन, इधर खलीफा हो गए, पहले खलीफा, पैगंबर मोहम्मद के बाद में पहले खलीफा हो गए। कौन से धर्म को मानने वाले हैं इन लोग, सुन्नी को, मतलब सुन्नी धर्म को फॉलो करने वाले। यही 4 जो पैगंबर ये हैं, खलीफा हैं, उनको मानेंगे। 4 जो खलीफा हैं वो कौन कौन है, अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान और अली। ठीक है जी, यहीं तक है, बाकी सब हो गया। समझ आई, मुस्लिम धर्म का उदय, शिया सुन्नी की घटना, ये सब समझ आ गया ना। चलो।